प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम एक और विषय के साथ और एक और टॉपिक के साथ आज हम आए हैं। आज हम सीखेंगे कि यीशु की क्रूस की 7 वाणी, आखिर यीशु ने क्रूस पर कौन कौन सी वाणी को परमेश्वर यीशु ने कहा था, उस बात को आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम पहले वाणी को आज हम पढ़ेंगे। पहला वाणी आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 34 वचन में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वहां इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस पहली वाणी में आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया। जिस प्रकार से यीशु मसीह का वचन यहाँ पे लिखा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम वचन को आज अगर हम पढ़ें, वहां पे क्या है, दो कुकर्मी है ना, दो कुकर्मी को भी यीशु मसीह के साथ क्या किया गया था, लटका दिया गया था। यीशु मसीह क्या सिखाते हैं, एक क्षमा करने के बारे में यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। ये वाणी से हमको ये हमें सीख मिलती है, हम ये सीख पाते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। आज इस प्रकार यीशु मसीह ने लोगों को क्या किया, जो उनको सताए, यीशु मसीह ने क्या किया, उनको क्षमा किया। आज हमें भी क्षमा करने की आवश्यकता है। हमें आज एक दूसरे को क्षमा करना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्षमा किया, हमें भी उसी प्रकार से एक दूसरे को क्षमा करना है। यीशु मसीह क्या किया, एक नमूना का जीवन परमेश्वर ने व्यतीत किया कि किस प्रकार से एक मसीह व्यक्ति को, मसीह जन को किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये पहले वाणी यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। अगर हम दूसरी वाणी पढ़ें, अगर दूसरी वाणी आप बाइबल से निकालेंगे तो लूका उसका 23 अध्याय वचन 43, अगर वहां पे पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा है, उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह एक महान परमेश्वर है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके दाएं और बाएं दो कुकर्मी को क्या किया गया था, चढ़ाया गया यीशु मसीह के साथ। तो एक ने क्या किया, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से वचन में लिखा गया, मैं आपको पढ़ देता हूँ। लूका उसका 23 अध्याय का 39 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों पर ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम वचन में पढ़ पाते हैं कि जो दो कुकर्मी जो वहां पे लटकाए गए थे, उसमें से एक कुकर्मी ने क्या किया, मन फिराया। हालेलुया। हमें क्या करना है, हमें मन फिराने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार एक कुकर्मी मन फिरा रहा है, वो यीशु से कह रहा है कि जब तो अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। आज हमें और आपको मन फिराने की आवश्यकता है। आज प्रभु के सामने दिन बनने की आवश्यकता है। अपने मन को इतना कठोर ना करें, अपने मन को निर्मल करें, जिस प्रकार यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें और आपको खरीद दिया। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कुकर्मी क्या किया, वो यीशु से कहा, जब तो अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने उसे कहा, मैं सच सच कहता हूँ कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और वो क्या हुआ, एक कुकर्मी जो यीशु से कहा कि तुम जब राज में आए तो मेरे सुधि लेना, वो क्या हुआ, यीशु के साथ स्वर्गलोक में गया। आज हमें भी परमेश्वर से क्षमा मांगना, अपने गुनाहों को पश्चाताप करना है, तब प्रभु आपको क्षमा करेगा। मन फिराए, अपने आप को दीन करे, नम्र करे, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, स्वर्ग राज का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। हम तीसरे वाणी की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है।
तब उसके चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रिय भाई, ये तीसरी वाणी को जब हम इस प्रकार से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है कि यीशु क्या क्या अपने उस अपनी माता और चेले को जिसे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा और अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरे पुत्र है। जब हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि यीशु भी क्या करते थे, अपने माँ का इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, चिंता करते थे। हालेलुया। आज हमें भी क्या करना है, अपने माता पिता का इज्जत करना है, सम्मान देना है। जिस प्रकार प्रभु ने आज्ञा दिया, तू अपने पिता और अपने माता का आदर कर, है ना। परमेश्वर ने क्या इसके साथ प्रतिज्ञा भी दिया है कि तू क्या हो सके, तू बहुत दिन तक कुशल से रह सके। इस प्रकार से परमेश्वर ने वायदा किया है और यीशु आपके संग है। और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने क्या किया, देख हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और यीशु मसीह ने क्या किया, वो परमेश्वर ने एक बड़ी चिंता व्यक्त किया और परमेश्वर ने आदर किया। हमें भी अपने माता पिता का आदर करना है, प्रभु के मार्ग पर चलना है। तो ये तीसरी वाणी को हम देखते हैं। जब चौथी वाणी को पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 46 पद को जब हम पढ़ेंगे वहां पे इस प्रकार से लिखा है। 46 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। है ना। इस चौथी वाणी में परमेश्वर ने बड़ी सुंदर से यहाँ पे चौथी वाणी है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या सचमुच परमेश्वर ने छोड़ दिया था? जी हाँ मेरे प्रिय भाई, सचमुच परमेश्वर ने इस मसीह अपने पुत्र को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसे छोड़ दिया ताकि हमारा पाप से आजाद हो सके। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और यीशु मसीह क्या हो रहे थे, सारे पाप को अपने ऊपर ले रहे थे। इसलिए परमेश्वर पवित्र है। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने आप को ऐसा पवित्र करें, नम्र करें, दिन करें कि हम परमेश्वर की योग्य हम बन सके, परमेश्वर के निकट आ सके, परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके। अपने आप को ऐसा पवित्र करें क्योंकि परमेश्वर क्या किया था, परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। क्यों? ताकि वो सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले सके। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। मेरे प्रिय भाई, हमें अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता है। आज हमें निर्णय लेना है कि अपने आप को पवित्र करें, यीशु मसीह के समान योग्य बने और फल पाएं। अगर हम आगे पढ़ेंगे पांचवी वाणी, अगर आप बाइबल है तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है पांचवी वाणी, अगर आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 वचन इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, कहा, मैं प्यासा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु कहता है आज प्यासा है। क्या यीशु मसीह सच प्यासा था? क्या यीशु मसीह सच में प्यासा था? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह प्यासा था? मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह, हम देखते हैं यीशु मसीह क्या है, स्वयं परमेश्वर है। क्या उन्हें प्यास लग सकता है? कई लोग सोचते हैं कि एक मनुष्य होने के चलते हो सकता है उन्हें प्यास लगा होगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह क्या चीज के लिए प्यासा था? जब आप पांचवी वाणी में जब हम इस पद को पढ़ते हैं, यीशु का हमें प्यासा है। यीशु मसीह क्या चीज के लिए प्यासा है? अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो यीशु मसीह क्या चीज के लिए प्यासा है? अगर हम देखें यूहन्ना 4 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि हम देखते हैं यीशु मसीह एक गलील से होते हुए सामरिया की जगह में आते हैं। यीशु मसीह मार्ग में थके हुए कुएं के पास बैठते हैं और वहां पर एक सामरी स्त्री आती है, जल भरने के लिए आती है, पानी भरने के लिए आती है। तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि पानी पिला, है ना। तो सामरी स्त्री सोचती है कि ये तो यहूदी हैं और मुझसे पानी क्यों मांग रहा है, क्योंकि यहूदी जो है और सामरी जो है, सामरी नीचे जाति के हैं, तो वो ऐसा सामरी स्त्री सोच रही थी। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है यूहन्ना 4:10 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यीशु मसीह खुद जीवन का जल है। वो एक शारीरिक प्यास कैसे हो सकता है मेरे प्रिय भाई?
है ना। यीशु मसीह खुद जीवन का जल है। और उसके बाद के वचन में पढ़ेंगे 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर से प्यासा होगा। हम जो पानी पीते हैं वो क्या होगा, फिर से प्यास होते हैं, फिर से हमें प्यास लगता है, लेकिन यीशु जो जल देगा वो कभी भी क्या होगा, व्यक्ति कभी प्यासा नहीं होगा और वो एक सोता बन जाएगा। सोता ऐसा होता है जो कभी भी खत्म नहीं होता, वो सोता फूटता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। हालेलुया। यदि हम देखें क्या यीशु मसीह को प्यास लगी थी, क्या चीज का प्यास था, अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं भजन संहिता, उसका भजन संहिता निकालेंगे, उसके 42वें अध्याय को जब आप निकालेंगे वहां इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 42 अध्याय में उसका 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है, 42 अध्याय का 2 वचन में, जीते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। यीशु मसीह क्या अर्थ है, वो जीते परमेश्वर का प्यासा है और परमेश्वर को अपना कब मुंह दिखाएंगे इस प्रकार से प्यासा है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, जब टीचर स्टूडेंट को कुछ कार्य को करने के लिए देते हैं, है ना, तो वो जब कार्य को कर लेता है बच्चा, तो क्या होता है, वो सोचता है जल्दी से मैं कर लूंगा और अपने कार्य को दिखाऊंगा, है ना। वो कार्य को पूरा करने के लिए क्या होता है, वो उतना उत्साहित रहता है कि कब मुंह अपने मुंह कब दिखाऊंगा परमेश्वर। इस प्रकार से यीशु भी करता है। इसमें से इस चीज का प्यासा था, है ना, यह हमें सीखना है, जीते परमेश्वर का प्यासा। और जब हम इस वचन का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं, अगर हम अध्ययन करेंगे भजन संहिता 119 अध्याय का, जब हम 131 वचन को जब पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरे आज्ञाओं का प्यासा था। यीशु मसीह किस चीज की आज्ञा था, किस चीज का प्यासा था, वो आज्ञाओं का, वो आज्ञा को जो परमेश्वर पिता ने उससे कहा था, जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कहा गया था, क्या होगा, एक मनुष्य का एक यीशु मसीह जन्म लेगा और वो क्या होगा, मनुष्य का पुत्र के रूप में इस दुनिया में आएगा और सारे मानव जाति को पापों को अपने ऊपर लेगा और क्या करेगा, सारे रोगों से, कष्टों से, दुखों से, पाप से, उनके पापों से क्या करेगा, आजाद करेगा। और इस वाणी में हम देखते हैं कि इसलिए यीशु मसीह कहता है क्योंकि मैं तेरे आज्ञाओं का प्यासा था, यीशु आज्ञाओं का प्यासा था। इस चौथे वाणी में जब हम पढ़ते हैं, इस चौथे वाणी के 5वें वाणी में जब हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि मैं प्यासा, इस प्रकार से यीशु आज्ञाओं का प्यासा था, है ना। परमेश्वर का पुत्र हमारे और आपके लिए प्यासा होता है, वो प्यासा हो गया ताकि हम क्या हो सके, उस जीवन के जल में से हम पी सके और सोता उमड़ सके। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और जब हम देखें तो यीशु मसीह इस प्रकार से परमेश्वर क्या चीज का प्यासा था, परमेश्वर आत्माओं का प्यासा था ताकि कोई भी व्यक्ति नष्ट ना हो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नष्ट हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति क्या हो जाए, मन फिरा ले। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पे एक डाकू क्या किया था, मन फिराया था और वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज में गया था। आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। इस 5वीं वाणी के बाद यीशु ने 6ठी वाणी को कहा था, पूरा हुआ। उस वचन को जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 19 अध्याय और उसके 30 वचन में जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, यूहन्ना 19 का 30 में वहां पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यीशु ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो पूरा हुआ जो यीशु मसीह को कहा गया था, जो यीशु मसीह परमेश्वर पिता और पुत्र को आज्ञा दिया था, है ना। उस कार्य को जब पूरा किया, सारे पापों को अपने ऊपर लेकर उस मृत्यु को परमेश्वर क्या किया, उस मृत्यु को अब सह लिया। हालेलुया। पापों के चलते, हमारे पापों के चलते तब परमेश्वर ने क्या किया, पूरा हुआ। और उसके बाद हम 7वीं वाणी को पढ़ेंगे। हम देख सकते हैं, अगर आपका बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, लूका उसका 23 अध्याय उसका 46 पद में, लूका 23 अध्याय 46 पद में वहां इस प्रकार से लिखा है,
और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। इस सातवीं वाणी जो कि आखिरी वाणी यीशु मसीह ने क्रूस से कहा था कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु पर हमें कितना भरोसा और विश्वास करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु ने क्या किया? बड़े शब्द से अपनी आत्मा, सब कुछ जो पूरा हो चुका, यीशु मसीह क्या किया? अपनी आत्मा, प्राण को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया और यह कर प्राण छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस क्रूस की जो सातवीं वाणी को आज हमने पढ़ा और सीखा कि जिस प्रकार से या पहली वाणी से हम पढ़े, हे पिता इन्हें क्षमा कर, जिस प्रकार से यीशु ने हमें क्षमा करने के लिए सिखाया, जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्या किया, जो यीशु मसीह को क्या कर रहे थे, हाथों और पैरों में कील ठोक रहे थे, उसको यीशु मसीह ने क्षमा किया। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। आज हमें भी क्षमा करने वाला बनना है। हमें क्या करना है? दूसरों को क्षमा करना है। हमें घृणा नहीं करना, परंतु दूसरों को क्षमा करना है। और दूसरे वाणी में पढ़ा जिस प्रकार से वहाँ पे लिखा है, मैं तुम सच सच कहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ क्या होगा? स्वर्गलोक में होगा। एक कुकर्मी मन फिराया और परमेश्वर के राज में गया। तीसरी वाणी में पढ़ा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। और यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने माँ का चिंता किया और यीशु मसीह क्या किया? एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पे लिखा, परमेश्वर ने चिंता किया। हमें भी अपने माता पिता के आज्ञा को मानना चाहिए। और चौथे वाणी में आपने सीखा, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुझे मुझे क्यों छोड़ दिया? वो अधर्मों के चलते, हमारे अधर्मों के चलते यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को छोड़ दिया कि हम क्या हो सके? उस पाप से आजाद हो सके। और पांचवें वाणी में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर किस चीज का प्यासा है? परमेश्वर आत्माओं को प्यासा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, परंतु हर व्यक्ति परमेश्वर यीशु को जाने। छठी वाणी में आपने पढ़ा, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कार्य को कहा, कार्य को पूरा किया और कहा पूरा हुआ। और सातवीं वाणी में हमने देखा यीशु मसीह क्या किया? अपने आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया। सब कुछ पूरा करने के बाद परमेश्वर पिता को अपने हाथों में सौंप दिया और प्रभु 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 अपने प्राण को छोड़, हालेलुया, सिर झुकाकर अपने प्राण दिया। ये हमें स्मरण करना है। इस वाणी के द्वारा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे वाणी को आपने अच्छे से सीखे हैं और क्रूस की सात वाणी को हमें हमेशा स्मरण करना है और हमेशा याद करना है। प्रभु आप सब मुझे आशीष दे, ढेर सारे आशीषों को दे और इस क्रूस की वाणी को निरंतर हमें याद रखना है, भूलना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर की मृत्यु इतना भयानक मृत्यु थी, वो क्रूस की मृत्यु भी सह लिया मेरे प्रिय भाई बहन। असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा को परमेश्वर यीशु ने सह लिया। किसके लिए? हमारे और आपके सारे मानव जाति के पापों को दूर करने के लिए, पापों से आजाद करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर लोगों को बहाया और परमेश्वर ने हमें नया जीवन को दिया है। आज हम जीवित थे, गला चंगा है, प्रभु की महान करुणा है और इस सात वाणी के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने सातों वाणी को आपने समझा, सीखा और अपने जीवन में आप इसका अनुकरण करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा है और आप परमेश्वर के गौर से ब्लेस्ड व्यक्ति हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए लोगों तक, क्योंकि वे भी जाने कि आखिर क्रूस की सात वाणी क्या है और सात वाणी का क्या मतलब है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।